everyone, this is वर्षा. वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस जो कि है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 एंड बुक का नाम है, ग्रामर की इस बुक का नाम है न्यू ग्रामर विद अ स्माइल. इस बुक के चैप्टर 7 जो कि है द प्रेजेंट टेंस, उसको आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले टेंस को देखने से पहले, समझने से पहले क्या देखना होगा कि जो टेंसेस होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो टेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप के. कौन कौन से? प्रेजेंट. फर्स्ट इज प्रेजेंट एंड सेकंड इज होता है पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर. 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस. अब तीनों जो टेंस होते हैं इनके भी कितने कितने सब टाइप होते हैं? 4. सबके सब टाइप सेम होते हैं. मैं आपको एक का बता देती हूँ. जैसे प्रेजेंट के, प्रेजेंट में 4 सब टाइप होते हैं. क्या क्या? सबसे पहले होता है प्रेजेंट सिंपल, देन होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 4 सब टाइप होते हैं. तो आज हम प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हम देखने वाले हैं. तो बुक के ही एक्सरसाइज या बुक में ही जो गिवन है उसी को हम देखने वाले हैं. तो ये बुक का जो पेज नंबर है प्रेजेंट टेंस का, चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पेज है चैप्टर 7 का. तो हम इसे देखते हैं. करेक्ट द एरर इन सेंटेंसेस. अब ये एरर करेक्ट करने के लिए हमें पहले पूरे टेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, देन हम इनको कर सकते हैं. तो इन्हें अभी यहीं पर स्किप करते हैं. इससे पहले हम टेंस को देखते हैं. द प्रेजेंट टेंस आर क्लासिफाइड एज, देखो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस को कितने नंबर्स में क्लासिफाइड किया गया है. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट अस लर्न अबाउट देम. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखना. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आती है? वर्ब आती है. देखो या तो वर्ब का V1 फॉर्म आता है या वर्ब का V5 फॉर्म आता है. V1 और V5 क्या होता है इसको भी मैं आपको बता देती हूँ. V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर मैं किसी कोई एग्जांपल लूँ प्ले का, तो प्ले क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. एंड V5 क्या होता है? अगर मैं किसी भी वर्ब में क्या लगा दूंगी? S या फिर ES, तो वो क्या बन जाएगी? V5. उसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि वर्ब में क्या लगाएंगे S या ES. हम कैसे बोलने वाले हैं कि यहाँ पर वर्ब का V5 फॉर्म यूज होगा. तो अगर वर्ब में S या ES लगा है तो वो कैसी बन जाएगी? V5. जैसे मैंने प्ले में अगर S या ES लगाती हूँ तो क्या बनेगा? वो प्लेस. क्लियर है. तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म या V5 फॉर्म. वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? देखो अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो क्या आएगा? V1. और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो कौन सी फॉर्म आएगी? V5. इट मीन्स वर्ब में S या ES. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. अब हम सेंटेंस देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पर यूज होता है. हैबिचुअल एक्शन और रूटीन. देखो जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं और जो भी हमारा रूटीन होता है, जैसे हम जो भी डेली के काम करते हैं और जो भी हमारी हैबिट होती है, वो सब किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. जो भी काम हम डेली करेंगे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ही रन्स अ मैराथन ट्वाइस अ ईयर, कि वो साल में 2 बार मैराथन करता है. ठीक है. तो देखो ही यहाँ पर है सब्जेक्ट. अब ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर. वर्ब सिंगुलर कब बनता है? जब उसमें क्या लगाते हैं हम? S या ES. तो रन में इसने क्या लगाया है? S. तो वर्ब कैसी बन गई? रन्स. इट मीन्स ये कौन सी वर्ब बन गई? रन्स. V5. ये जो रन्स है ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? V5 फॉर्म. तो ही रन्स अ मैराथन ट्वाइस अ ईयर. और ये कैसा है इसका? हैबिचुअल एक्शन, कि वो हर साल 2 बार मैराथन करता है. शी ऑलवेज, वह हमेशा, स्पीक्स द ट्रुथ. शी भी कैसा है? सिंगुलर, तो वह में क्या लगा है? S. तो स्पीक ना लग के क्या बना है? स्पीक्स द ट्रुथ. दे नेवर स्टे अप लेट एट नाइट. अब दे हमारा कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आई है? V1.
V1 क्या है, स्टे, इसमें ऐसे एस नहीं लगा है तो कैसी फॉर्म है, स्टे अप लेट एट नाइट। क्लियर है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शंस में। और कहाँ होता है, जितने भी जनरल ट्रुथ होते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, ये क्या है, जनरल ट्रुथ होता है। जैसे जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। तो देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइज क्यों नहीं आया, क्योंकि सन क्या है, एक सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाया है, एस, राइजेस इन द ईस्ट। तो V5 फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, V1 नहीं हुआ है। क्लियर है इतना। द ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी सिंगल एक बॉडी की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या लगी है फॉर्म, हैज़, जो कि सिंगुलर के लिए यूज होती है, हैज़ 206 बॉन्ड्स। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, या हैज़ या हैव कैसे आया, कि मैम हैज़ और हैव तो किस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक न्यू स्लाइड हम लेते हैं, उस पर हम समझते हैं कि हैज़ और हैव कैसे आया है। ठीक है, देखो वर्ब के जो वी फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, वी फॉर्म्स। कुछ वी फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ V1, V2, V3, V4 एंड V5। देखो सबसे पहले हम इज, एम एंड आर को देखते हैं। इज, एम एंड आर आप सभी को पता होगा। तो इज और एम जो होती है वो V5 में आती है। कौन सा, V5 में। इट मीन्स ये प्रेजेंट के कैसे फॉर्म है, प्रेजेंट के सिंगुलर, प्रेजेंट के सिंगुलर। इट मीन्स अगर कोई जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो उसके साथ या तो इज आएगा या एम आएगा, और ये दोनों ही वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज हो सकती है सेंटेंस में। और क्या होता है, अगर आर की हम बात करें तो आर कैसे आ जाएगा, प्लूरल, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म। इज, एम, आर क्लियर है। अब अगर मैं हैज़ और हैव की बात करूँ तो हैज़ भी कहाँ आएगा, सिंगुलर में, और हैव कहाँ चला जाएगा, प्लूरल में। इट मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। और हैज जो है वो एस या ई एस वाली फॉर्म, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। और दोनों ही मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकती है सेंटेंस में। जरूरी नहीं है कि इनके बाद वर्ब का कोई मेन वर्ब का फॉर्म आए, जैसे V3 आए। हैज और हैव के बाद जनरली V3 यूज होता है, ईडी वाला फॉर्म, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो अकेले भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अकेले कैसे यूज होंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, हैज। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम, हैव। इतना क्लियर है। और क्या होती है, वॉज एंड वर। वॉज और वर हमेशा ही V2 में यूज होती है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में V2 फॉर्म यूज होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकती है। क्लियर है इतना। और जो हेड होती है, वो हेड जो होता है वो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों में हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए आप इतना ही देखो। अब हम चलते हैं पहले वाली स्लाइड पर फिर से। तो देखो यहाँ पर क्या था, द ह्यूमन बॉडी, एक सिंगल बॉडी है, हैज। तो सिंगल बॉडी के लिए V5 हमें क्या था, हैज। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल होता तो हम क्या यूज कर सकते थे, हैव। तो इसका देखो एक मीनिंग निकल रहा है, हैज। अगर सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का कोई मीनिंग निकलता है तो वो मेन वर्ब की तरह यूज होती है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी हैज। ह्यूमन बॉडी हैज यानी रखती है, होती है ह्यूमन बॉडी में, हैज का मतलब निकल रहा है, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। 206 बॉन्ड्स, जनरल ट्रुथ है। दे लीव, अब दे है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है V1, दे लीव इन लंदन। क्लियर है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये क्या है, समथिंग दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट। जो कुछ भी प्रेजेंट में चल रहा है वो सब भी किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। आई एम 13 years old। आई के साथ क्या यूज हुआ है, एम। मैंने बताया था आपको इज और एम कैसे हैं, V5, और आर कैसा है, V1। इट मीन्स ये सिंगुलर के साथ यूज होंगे, ये प्लूरल के साथ। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई एम 13 year old, शी वर्क्स इन अ बैंक। अब देखो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट में, देख जैसे वो बैंक में काम करती है तो डेली करेगी, आज भी करेगी, कल भी करेगी। तो जो चीज़ फॉर एवर होती है, मतलब हमेशा के लिए होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, शी इज़ वर्किंग इन अ बैंक। अगर उसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक्शन एंड होगा उसका, लेकिन वो तो बैंक में आज भी काम करती है, कल भी करेगी, तो कैसे लिखेंगे, शी वर्क्स इन अ बैंक। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग। इज यूज हुआ है क्योंकि इट है। क्लियर है। और कहाँ यूज होता है,
अब देखो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, अगर फ्यूचर का कोई इवेंट है, फ्यूचर का इवेंट मतलब कोई फिक्स प्लान है किसी का, जैसे आपका ही मान लो कि कल आपको जाने का फिक्स है, आपका कैंसिल नहीं होगा प्लान, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। अगर कुछ प्लान ऐसे होते हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, वो हम आगे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। लेकिन फिक्स्ड जो प्लान होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। द ट्रेन सिंगल है तो लीव्स एट 6 AM, ट्रेन जो है वो कल 6 AM पर जाएगी। द फ्लाइट इज रीशेड्यूल्ड फॉर टुमारो इवनिंग। अब देखो यहाँ भी द फ्लाइट के लिए क्या यूज हुआ है, सिंगल इज। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ रीशेड्यूल्स भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन रीशेड्यूल्स जैसा कुछ हम बोलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इज। और इज MR के साथ हमेशा या तो ING फॉर्म यूज होता है या V3 यूज होता है। अगर हम ING फॉर्म यूज करते तो फ्लाइट जो है वो कैंसिल भी हो सकती है, इसका मतलब ये होगा। तो फिक्स प्लान है, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए क्या यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म। द फ्लाइट इज रीशेड्यूल्ड फॉर टुमारो इवनिंग। आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 25 जून। फिक्स है कि 25 जून को हमारे स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो फिक्स प्लान है। अगर स्कूल सिंगल है तो रीओपन्स, एस लगा दिया। क्लियर है। अब देखो हेडलाइंस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल, किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट अराइव्स, प्रेसिडेंट है वर्ब में SAES लगा है, अराइव्स टुमारो। ऑयल प्राइजेस, ऑयल के प्राइजेस, प्राइजेस मतलब प्लूरल हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है जो कि है गो अप। क्लियर है। ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन इवेंट, और देखो और कहाँ यूज होता है, ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। यदि आपको किसी इवेंट, कोई घटना हुई, उसको एक नाटक की तरह आपको डिस्क्राइब करना होता है तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। द फिल्म इज फुल ऑफ ह्यूमर एवरी टाइम वी वॉच इट, इट कीप्स, SAES लग गया वर्ब में, इट है इसलिए यूज लाफिंग फॉर अ फुल 3 hours, ऑल द कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स की बात हुई है तो क्या लगाया है, आर फनी। Verbs which express state, position, feeling। अब देखो जो वर्ब स्टेट मतलब क्या होता है, जो वर्ब एक्शन नहीं करती है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार बताती है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर मैं बात करूँ आई हैव अ कार तो ये यहाँ पर पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर एंड फीलिंग, कुछ फील करना, लव करना, ऐसी फीलिंग्स वाली जो भी वर्ब होती है उनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अब देखो स्टेटिव वर्ब होती है जिनमें कुछ एक्शन नहीं करना होता, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है, स्मेल। अब स्मेल करने के लिए आप बैठे बैठे भी स्मेल कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। द फ्लावर, किसी एक फ्लावर की बात हुई है तो स्मेल्स स्वीट। आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। शी लाइक्स म्यूजिक एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। क्लियर है। अब स्ट्रक्चर देखो, एक होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं अफर्मेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव मीनिंग देगा एंड इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, डू या डज। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम डज यूज करेंगे एंड प्लूरल है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, डू। तो देखो जैसे अफर्मेटिव बनाया आई प्ले, तो नेगेटिव को क्या बनाएंगे, आई डू नॉट प्ले। आई के साथ क्या यूज हुआ है, डू, देन नॉट प्ले। यू प्ले, यू डू नॉट प्ले। ही प्ले, ही के साथ डज यूज होगा, ही डज नॉट प्ले। शी के साथ भी डज एंड इट के साथ भी डज, वी के साथ डू एंड दे के साथ डू नॉट प्ले। आई होप नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद मेन वर्ब। क्लियर है। तो देखो इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब थी टू, उसको पहले लिखा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब एंड क्वेश्चन पूछा है, डू आई प्ले, डू यू प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डू वी प्ले, डू दे प्ले। ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए नॉट हटा दिया है, पॉजिटिव सेंटेंसेस आ रहे इसलिए, और लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ एक्सरसाइज ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक पैसेज गिवन है, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की।
जॉनी, अब जॉनी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, एस या ईएस वाली, जो कि फिफ्थ फॉर्म होती है। तो लीव की जगह क्या आ जाएगा, लीव्स। जॉनी लीव्स ऑन अ फार्म, ही हैव, अब ही के साथ हैव नहीं होता है, मैंने आपको बताया था V5 में क्या आता है, हैज, तो क्या यूज करेंगे हम, हैज। ही हैज अ हॉर्स नेम स्टेला, उसके हॉर्स का नाम क्या है, स्टेला। जॉनी, लव नहीं आएगा, क्या आएगा, लव्स स्टेला। ही राइट्स, राइट्स आ जाएगा यहाँ पर, ही राइट्स स्टेला एवरी डे। समटाइम्स दे, अब दे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आई है, V1, वॉक स्लोली। एंड समटाइम दे, यहाँ भी V1 आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। फास्ट जॉनी, अब जॉनी आया है सिंगुलर, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डज। जॉनी डज नॉट मिसट्रीट स्टेला, मतलब वो कभी भी उसको परेशान नहीं करता है। दे ऑलवेज, दे यानी प्लूरल, ऑलवेज, तो प्लूरल के साथ क्या लगाया है, हैव अ गुड टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेला। अब देखो बी फॉर्म हमको भरनी है, यहाँ पर बी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इज, एम एंड आर, ये हमको भरना है, ठीक है, ये बी फॉर्म होती है। तो स्टेला, स्टेला सिंगल है तो उसके साथ क्या आएगा, इज। स्टेला इज जॉनीज हॉर्स, शी इज लाइट ब्राउन इन कलर। हर टेल एंड मेन, हर टेल, जो स्टेला है हॉर्स, उसकी जो टेल है, पूंछ है, और मेन क्या होते हैं, उसके जो गर्दन के बाल है। तो ये दो चीजें हो गई, प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा, आर डार्क ब्राउन। शी इज 3 year old, शी लिव्स, क्या आएगा यहाँ पर, शी लिव्स, ऐसा लग जाएगा, शी लिव्स इन अ स्टेबल बाय द हाउस। स्टेला, स्टेला सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वेट्स, वेट्स हो जाएगा ये। फॉर जॉनी एवरी मॉर्निंग, शी एंजॉय, इसमें भी ऐसा लगेगा, शी एंजॉयज देयर टाइम टुगेदर। ऑफन जॉनी गिफ्ट्स, जॉनी सिंगुलर है तो गिफ्ट्स आ जाएगा, ऑफन गिफ्ट्स हर एप्पल्स। आफ्टर लॉन्ग राइड्स जॉनी ऑलवेज, जॉनी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉशेस, ईएस लग जाएगा, एंड ब्रशेस, ब्रशेस। स्टेला, ही यूजुअली, देन अगेन ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, ब्रशेस हर टेल। देन ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, देन ही गिव्स हर फूड एंड फ्रेश वाटर। स्टेला लव्स, क्या लगेगा, लव्स जॉनी। आई होप प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट का जो सिंपल है, सिंपल टेंस है, फर्स्ट सब टाइप है जो उसका, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।